लोग सदैव मुझे यह प्रश्न कहते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है। और मैं बस मुस्कुराता हूँ, क्योंकि यह तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या है। उसी प्रकार वह मित्र क्या है जिसमें आपका कोई मतलब, वह प्रेम के जिसमें आपका कोई स्वार्थ, दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता है। आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख कुछ मांगने के लिए करोगे तो मित्रता कैसा, कुछ पाने के लिए करोगे तो प्रेम कैसे। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास 2.5 अक्षर वाला यह प्रेम शब्द हो, उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष, तो आप इस कोष को बढ़ाई और मेरे साथ कहें राधे राधे। जो परेशान और तनावग्रस्त लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। जीवन में परेशानी और तनाव होना स्वाभाविक है। हर किसी के जीवन में कभी न कभी परेशानी और तनाव आती है। ये परेशानियां छोटी छोटी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन परेशानी और तनाव आना स्वाभाविक है। परेशानी और तनाव से कैसे निपटे। परेशान और तनाव से निपटना आसान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन बताए गए हैं जो हमें परेशानी और तनाव से निपटने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। श्री कृष्ण के 5 अनमोल वचन। पहला, चिंता का कारण ही चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता का कारण ही चिंता है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारी चिंता बढ़ती जाती है, इसलिए चिंता करने के बजाय हमें चिंता के कारण को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। तीसरा, दुख का कारण ही सुख की इच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण ही सुख की इच्छा है। जब हम सुख की इच्छा करते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं, इसीलिए हमें सुख की इच्छा छोड़नी चाहिए और संतुष्टि रहना चाहिए। चौथा, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम परेशानी और तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। पांचवा, भगवान पर भरोसा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान पर भरोसा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हम परेशानी और तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। श्री कृष्ण के ये 5 अनमोल वचन परेशानी और तनावग्रस्त लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। इन वचनों को अपनाकर आप परेशानी और तनाव से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप परेशान और तनावग्रस्त हैं तो कृपया इन वचनों को अपने जीवन में उतारें। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों से आपको लाभ। जब हम उदास रहते हैं, उदासीनता जब हमारे हृदय का एक ऐसा भाव है जहाँ हमें किसी बात में रुचि नहीं रखती, हम कोई कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होते। उदासीनता जब एक सीमा से बढ़ जाती है तो मन का रोग बढ़ जाती है। मनुष्य जीवन से अधिक मृत्यु को पसंद करने लगता है। हम सब जीवन में
कभी न कभी उदासीनता का अनुभव अवश्य करते हैं। मन निराश से भर जाता है और हम कार्य का त्याग कर बैठते हैं। अधिकतर हमारी उदासीनता कुछ समय के लिए ही होती है, इसीलिए इससे होने वाली हानि को हम पहचान नहीं पाते, किंतु उदासीनता धीरे धीरे आदत का रूप धारण कर लेती और हम बार बार उदासीनता के कारण हाथ में लिए कार्य अधूरे छोड़ देते हैं। क्या हमारे सबके साथ ऐसा नहीं होता? तो वास्तव में उदासीनता क्या है? इसका जन्म कहाँ से होता है? इससे पीछा छुड़ाने का उपाय क्या है? उदासीनता वास्तव में मन की ऐसी स्थिति का नाम है जब हमें अपनी तकलीफों, अपनी कठिनाइयों का कारण बाहर दिखाई देता है। हम कहते हैं कि समाज बुरा है, नौकर या स्वामी गलत है, पति या पत्नी का बर्ताव अनुचित है, जीवन की परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं है, वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा है। और जब दुख का कारण बाहर होता है तो उसको बदलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता। क्या यह सत्य नहीं? हम समय को किस प्रकार बदल सकते हैं? परिस्थितियों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं? अर्थात हम स्वयं को निसहाय मानने लगते हैं और वही से उदासीनता का जन्म होता है। क्या यह सत्य नहीं? प्रश्न यह है कि क्या हमारी सारी विपदाओं का कारण बाहर है या स्वयं हमारे भीतर है? हमारे बुरे हालात क्या हैं? दूसरों के कारण है? क्या हमारा परिवार हमारा शत्रु है? क्या समाज दुश्मन है या हमारी परिस्थितियां हम स्वयं निर्माण करते हैं? विचार कीजिए, पतझड़ में पत्ते गिरा देने वाली ठंड क्या वृक्ष के साथ दुश्मनी कर रही है? नहीं, ऋतु चक्र तो अपना कार्य करता है, उसे पेड़ के साथ ना दुश्मनी है ना दोस्ती। ऋतु चक्र के अनुकूल हो जाना वृक्ष का कर्तव्य है। ठीक वैसे ही समाज भी किसी व्यक्ति का ना मित्र होता है ना शत्रु। समाज को जिससे लाभ मिलता है समाज उसका मित्र बन जाता है। अर्थात समाज प्रतिकूल तब बनता है जब हम समाज के प्रतिकूल बनते हैं। ठीक वैसे ही व्यक्तियों के बीच ही होता है। हम जिसे प्रेम करते हैं वह हमें प्रेम देता है, हम जिसे लाभ देते हैं वह हमें लाभ देता है। हमारे हालात बदलने के लिए हमें स्वयं अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। इतना समझ लेने पर स्वयं में परिवर्तन करना कठिन नहीं। अर्थात जीवन में उदासीनता का कोई कारण ही नहीं, केवल अपने आप में परिवर्तन करना पर्याप्त है। अवश्य इसके ऊपर विचार कीजिए। हर काम में सफलता चाहते हो तो यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला जिंदगी जरूर बदल देता है। खुद पर भरोसा रखना सीखिए, यह आपकी ताकत बन जाएगा। वही अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारी शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन संभाल नहीं पाते। सफलता हासिल करने के लिए और सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहां नाराजगी की कद्र ना हो वह नाराज होना छोड़ देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नियम और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ नहीं होता है। महल हो या झोपड़ी, अपना घर
अपना ही होता है। जब तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। जब भी टूटना तो अकेले में टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे और जितना कड़वा आप बोलेंगे उतने ही आपको तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। याद रखें, शायद इसीलिए कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते हैं, अब तो लोग बात मतलब से करते हैं। इसी मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी खराब है। वक्त, मौसम और सभी की एक सी फितरत होती है। कौन कब कहाँ बदल जाता है पता नहीं चलता। रोना कमजोरी ही नहीं होता, कभी कभी रोने से इंसान मजबूत हो जाता है। जब मर्द की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, समझ लेना कि मुसीबत पहाड़ से भी बड़ी है। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच है। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहेंगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। 1000 चाहने वालों से एक निभाने वाले बेहतर है। गहरी बात समझे, गहरी बात समझने के लिए गहराई होना जरूरी है, और गहराई वही हो सकता है जो जिसने गहरी चोट खाई हो। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर है। कुछ मतलबी लोग ना आते तो जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। जिसको अपना बनाता गया वह शख्स अपने रंग दिखाता गया। ऐसी मतलबी दोस्ती की जरूरत नहीं जो वक्त में और माहौल के साथ बदलती है। कोई समझे तो एक बात है कह देना, साफ तन्हाई 100 गुना बेहतर है। मतलबी लोगों से इस दुनिया की एक ही रीत है जिसका मतलब उसी से प्रीत है। आगे रहना ही कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग बहुत हैं। अपने मतलब के अलावा कौन सी किसको पूछता है। पेड़ जब सूख जाए तो परिंदा भी पसंद नहीं करते। मुझे नफरत ऐसे लोगों से है जो साथ देने की बात तो करते हैं पर वक्त आने पर बदल जाते हैं। इंसान को यूं ही मतलबी कहा नहीं जाता। अपने दुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। जो बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे बड़ा मतलबी इंसान कोई नहीं है। सलाह के शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक कठोर मजबूत बनाती है। दिल पर धक्का तब लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो। हंसना बेशक अच्छी बात है मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं लोग गलत इल्जाम भी लगाते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देते हैं यह मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या दहाड़ने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वह लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने के लिए इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे मगर जो जिंदा है उसे समझने वाले एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से सीखिए सफल होने के 5 सूत्र। गीता में जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। गीता को भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। गीता में मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए की सूत्रों का वर्णन किया गया है। जीवन में सफलता प्राप्त अपनी ईमानदारी से किसी बेईमान व्यक्ति को लाभ न मिल जाए इस बात का ध्यान रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, कहानी भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने
सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़ फोड़ करता रहूंगा, ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात है या नहीं। बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोग की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करके सीखा जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातें। पहला मंत्र है शांत स्वभाव रख कर काम करना। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत नटखट स्वभाव के थे। विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका स्वभाव हमेशा शांत रहता था। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु के अवतार थे और वे यह बात जानते भी थे कि कंस मामा उन्हें बार बार मारना चाहते थे, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे सीख मिलती है कि कठिन समय में भी अपने शांत स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र साधारण जीवन जीना। भगवान श्री कृष्ण हमेशा साधारण जीवन जीने में विश्वास करते थे। गोकुल के राजघराने में परवरिश होने के बावजूद वह अन्य सामान्य बालकों के साथ रहते, खेलते और घूमते रहते थे। उन्हें कभी भी अपने राजघराने का घमंड नहीं था। तीसरा मंत्र कभी हार ना मानना। कभी भी उनका मन बुरा समय आने पर घबराता नहीं था। वह विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते थे। उनका मानना था बुरे समय में विवेक पूर्वक काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी हार नहीं माने। श्री कृष्ण कभी भी हार न मानने का संदेश दिया था। अंत का प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम हमारे पक्ष में हो ना हो। चौथा मंत्र दोस्ती निभाना। श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को कौन नहीं जानता। यह दोस्ती महज दोनों के प्रेम के कारण नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर के कारण भी प्रसिद्ध है। किंतु आज के जमाने में दोस्ती के असली मायने कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने मित्र सुदामा और अर्जुन का साथ दिया। गीता के 5 उपदेश जिसने वीडियो उसकी जिंदगी बदल देगी। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की युद्ध भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की और अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन 5 बातों का जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में जरूर विजय हासिल कर लेता है। गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन को नई राह दिखाते हैं। पहला है
फल की इच्छा छोड़ कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसी ही उसी के अनुरूप मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। दूसरा, स्वयं का आकलन। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरा, मन पर नियंत्रण। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। चौथा, क्रोध पर काबू रखें। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखें। भगवत गीता से उन अनमोल वचनों की जो हम सभी के साथ कभी ना कभी हो चुके हैं। जीवन में कठिनाइयों कारण हो सकते हैं, जैसे परिवार में समस्या। जब किसी व्यक्ति के परिवार में समस्या होती है तो उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत समस्याएं। जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत समस्या होती है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सामाजिक समस्याएं। जब किसी व्यक्ति को कोई सामाजिक समस्या होती है तो उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गीता से अनमोल वचन। गीता में कृष्ण ने कठिनाइयों का सामना करने के लिए कई अनमोल वचन दिए हैं। इनमें से कुछ वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिनमें से पहला वचन है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है, फल की चिंता करने से बचें। दूसरा जो वचन है, सफलता से मत घबराइए। कृष्ण कहते हैं कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, असफलता से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा वचन, सकारात्मक सोच रखो। कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच से कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। गीता से अनमोल वचन कठिनाइयों का सामना करने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। इन वचनों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति कठिनाइयों को पार कर सकता है। यदि आप जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो क्या इन वचनों को अपनाएं। मैं आशा करता हूं कि इन वचनों से आपको लाभ। जीवन में अकेलापन महसूस करने वाले कृष्ण के अनमोल वचन जरूर सुने। अकेलापन महसूस करने वाले लोग के लिए कृष्ण के अनमोल वचनों के जीवन में अकेलापन महसूस करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेम में धोखा। जब कोई व्यक्ति प्रेम में धोखा खाता है तो ऐसे अकेलापन बहुत अधिक महसूस होता है। दूसरा, जब किसी व्यक्ति के प्रियजन मर जाते हैं तो उसे अकेलापन बहुत अधिक महसूस होता है। तीसरा, परिवार से दूरी। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है तो उसे अकेलापन बहुत अधिक महसूस होता है। चौथा, व्यक्तिगत समस्याएं। जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत समस्या होती है तो उसे अकेलापन बहुत अधिक महसूस होता है। कृष्ण के अनमोल वचन। कृष्ण ने अपने उपदेशों में अकेलापन महसूस करने वाले लोगों के लिए कई अनमोल वचन दिए हैं। इनमें से कुछ वचन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। स्वयं पर भरोसा रखो। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति स्वयं पर भरोसा करता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है। दूसरा, अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो।
कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है, इसीलिए अपने आप को दूसरों से तुलना करने से बचें। तीसरा जो वचन है, अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो। कृष्ण कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास जीवन का लक्ष्य होता है तो उसके पास अकेलापन महसूस नहीं होता है। चौथा जो वचन है, सकारात्मक सोच रखो। कृष्ण कहते हैं कि सकारात्मक सोच रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होता है। कृष्ण के अनमोल वचन जीवन में अकेलापन महसूस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक। इन वचन कृष्ण के 5 उद्देश्य जो आपको सफल बना देंगे, उपदेशों की जो आपको सफल बना सकते हैं। कृष्ण कौन थे? कृष्ण हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें एक महान योद्धा, एक बुद्धिमान राजा और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। कृष्ण के उपदेश, कृष्ण ने अपने उपदेशों में जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है, बस शर्ते वह है उनके उपदेशों का पालन करे। कृष्ण के 5 उपदेश जो आपको सफल बना सकते हैं। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, स्वयं पर भरोसा रखो। कृष्ण कहते हैं कि स्वयं पर भरोसा करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम स्वयं पर भरोसा करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। तीसरा, निश्चय करो और उसे पूरा करो। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी करना है उसे दृढ़ निश्चय करके करना चाहिए। जब हम किसी काम को दृढ़ निश्चय करके करते हैं तो हम उसे पूरा कर लेते हैं। चौथा, पढ़ाई और ज्ञान पर ध्यान दो। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। जब हम पढ़ाई और ज्ञान पर ध्यान देते हैं तो हम सफलता के करीब पहुंचते हैं। पांचवा, सदाचारी बनो। कृष्ण कहते हैं कि सदाचारी व्यक्ति ही सफल होता है। जब हम साझेदारी होते हैं तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं और दूसरों के सम्मान पाते हैं। कृष्ण के ये उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि उनके समय में थे। उन उपदेशों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो कृपया कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारें। मैं आशा करता हूं कि इन उपदेशों से आपको भी लाभ मिलेगा। वक्र गीता के अध्याय 16 की कहानी पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में अष्टावक्र जी हमें आत्मज्ञान के रहस्य को बताते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ क्या है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से तात्पर्य है कि अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। हम सभी आत्मा हैं, आत्मा ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। मन में जितनी अधिक अशांति होगी, आत्मज्ञान प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होगा। मन को शांत करने के लिए हमें ध्यान योग या अन्य कोई साधना कर सकते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित करने का भी प्रयास कर सकते हैं। आत्मज्ञान के लाभ, अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनेक लाभ होते हैं। हम सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं। हम ईश्वर से सीधे जुड़ जाते हैं। हम ब्रह्मांड के रहस्य को जान पाते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हर मुश्किल का हल है भगवत गीता में। नमः है भगवत गीता से कुछ ऐसी बातों की जो आपकी हर मुश्किल का
हल बताती है। जीवन में मुश्किलें होना आम बात है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी मुश्किलें आती है। ये मुश्किलें छोटी मोटी हो सकती है या बड़ी बड़ी। इन मुश्किलों से निपटने के लिए हम धैर्य, साहस और बुद्धि की आवश्यकता होती है। भगवद गीता में जीवन की मुश्किलों से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन बातों को अपनाकर अब हम अपनी मुश्किलों का हल आसानी से पा सकते हैं। भगवद गीता के इन 15 बातों को जानिए। अध्याय 1 से श्लोक 30। अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार और मित्रों का सम्मान करने में असमर्थ हैं। युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित हैं और यह नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वह सही कर रहा है। हम अक्सर अपनी आत्मा की सीमा को नहीं समझते हैं और हमारी आत्मा का उद्दीपन हमें सहारा प्रदान कर सकता है। कर्मयोग अध्याय 2 से श्लोक 47। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए। हमें अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपने कर्मों के लिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान अध्याय 4 से श्लोक 5वां। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा का अज्ञान हमें मोहित कर सकता है और इसे दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। आत्मा का ज्ञान अज्ञान हमें बुरी आदतों और विचारों में फंसा सकता है। हमें आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ईश्वर का भगवान होना अध्याय 9 श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ईश्वर ही सभी देवताओं का स्वामी है। ईश्वर ही इस सृष्टि का स्रोत और पालनहार है। ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है। हमें ईश्वर में भक्ति करना चाहिए। सत्य का पालन अध्याय 16 श्लोक 3। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। सत्य ही जीवन का आधार है। हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। शरीर का त्याग अध्याय 2 श्लोक 22। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को सिर्फ एक वाहन मानना चाहिए जो हमारी आत्मा को दूसरे जीवन में ले जाता है। शरीर का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। हमें शरीर को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। हमें अपने वास्तविक स्वभाव अर्थात आत्मा पर ध्यान देना चाहिए। भक्ति का मार्ग अध्याय 12 श्लोक 13। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग क्या है। भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। दुख का कारण अध्याय 2 श्लोक 14। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दुख का मूल कारण हमारी आत्मा का अज्ञान है और इसे दूर करने के लिए ज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। दुख का कारण अज्ञान है। ज्ञान का अध्ययन करके अज्ञान को दूर करना चाहिए। समर्पण और सेवा अध्याय 3 श्लोक 16। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समर्पण और सेवा के महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि इससे हमारी समर्पण और सेवा से आत्मिक विकास होता है। हमें अपने जीवन में समर्पण और सेवा को अपनाना चाहिए। अहिंसा अध्याय 2 श्लोक 35। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अहिंसा का महत्व सिखाते हैं और बताते हैं कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया रखनी चाहिए। अहिंसा ही जीवन का आधार है। संगीत की जगह पर हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की भक्ति मिलती रहती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ता नहीं है तो कोई और भार नहीं उठा पाता। कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई दोस्ती को मन में नहीं रखा जाता है। ऐसे कई उदाहरण और भी हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं
जिसके बारे में सब कुछ प्राप्त हुआ है, और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र बना रहे हैं। इस कारण से बस हृदय में दो बिंदु रहस्य मनुष्य को सदा निर्बलता देते हैं। जन्म से या संयोग से प्राप्त होता है। जिंदगी में जब कुछ समझ ना आए तो क्या करें, अक्सर लोगों का यही सवाल रहता है। अब हम कभी चल रहे हैं और हमें कोई कांटा चुभ जाए तो हमें मुश्किल लगता है। इससे बाहर है ठीक शैतान, पर कई बार भी सहभागी है। और क्या कभी हमने इसे इस तरह सोचा है, इस मार्ग पर चल रहे हैं, उस पर हम कांटा यह है कि हमने ऐसा ही एक मार्ग चुना है। जिस प्रकार का गांव जो कभी हमने इस प्रकार का आटा खरीदा है, हमने ऋण लिया है। इस कपड़े को हमने ही सावधानी बरतने के लिए नियुक्त किया है। ये इंटरनेट की तरफ केवल हमारी ओर से प्राप्त होता है। किसी भी व्यक्ति पर यह भी अनुमोदित किया जाता है कि निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसा हो। यह फूल और कांटा दोनों को समान रूप से स्वीकार किया जाता है। तो उसके लिए नियुक्त संघ को कि आप यह सोच कर सामने आते हैं या आओगे, इस विचार पर विचार करने के बाद जब हम परेशान और तनावग्रस्त महसूस करें तो हमें क्या करना चाहिए। परेशानी और तनाव के कारण जीवन में कई तरह की परेशानी और तनाव आ सकते हैं। ये परेशानी छोटी छोटी हो सकती है या बड़ी बड़ी परेशानी और तनाव के कारण हो सकते हैं। समस्या जैसे कि परिवार में समस्याएं, संबंधों में समस्याएं या स्वास्थ्य में समस्याएं। दूसरा, कार्य क्षेत्र में समस्याएं जैसे कि काम का दबाव, बॉस से समस्या या सहकर्मियों से समस्याएं। तीसरा, सामाजिक समस्याएं जैसे कि आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं या सामाजिक समस्याएं। परेशानी और तनाव से कैसे निपटें। परेशानी और तनाव से निपटना आसान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम परेशानी और तनाव से निपट सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमें परेशानी और तनाव से निपटने के लिए कुछ अनमोल वचन दिए हैं। श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं तो हम परेशानियों और तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। दूसरा, अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति अलग है, इसलिए अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना नहीं करते हैं तो निपटने में सक्षम होते हैं। तीसरा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। जब हमारे पास लक्ष्य होता है तो हम परेशानियों और तनाव से निपटने के लिए प्रेरित होते हैं। चौथा, सकारात्मक सोच रखो। सकारात्मक सोच रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम परेशानियों और तनाव से निपटने में सक्षम होते हैं। पांचवा, शांति से बैठो और सांस लो। जब हम परेशान और तनावग्रस्त महसूस करें तो शांत बैठो और कुछ गहरी सांस लो। यह आपको शांत और नियंत्रित महसूस करने में मदद करेगा। छठवां, अपने प्रियजनों से बात करो। जब आप परेशान और तनावग्रस्त महसूस करें तो अपने प्रियजनों से बात करें। वे आपको समझेंगे और आपको समर्थन देंगे। श्री कृष्ण के ये अनमोल वचन हमें परेशानी और तनाव से निपटने में मदद कर सकते हैं। इन वचनों को अपने जीवन में उतार कर हम एक बेहतरीन और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यदि आप परेशान और तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं तो कृपया श्री कृष्ण के इन वचनों को अपनाएं। मैं आशा करता हूँ कि जब अपने भी साथ ना दें तो क्या करें। इस दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि हम सबसे बड़ी समस्या में होते हैं, बदलाव नहीं होते हैं और वह लोग जो
हमारे सबसे करीब होते हैं, हमारे अपने होते हैं, हमारा त्याग कर चले जाते हैं। स्वयं की समस्या से बाहर ही अब संकटपूर्ण स्थिति है, जो स्वयं की समस्या से बाहर ही अब संकटपूर्ण स्थिति है। जो भी हो, वह लोग ऐसे समय पर क्या त्याग कर देते हैं जो क्रोधित होने से रुष्ट हो जाते हैं। मैं तो रहता हूँ कि ये और वे ऐसे समय पर आपके साथ हैं जब आपको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैं वो था समर्थन या तो एक विश्वास था कि आप स्वयं इस कमरे से बाहर आ गए हैं, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का उत्साह बढ़ाया है, स्वयं की शक्ति का समर्थन और स्वयं का आग से बाहर आकर अपने प्रिय समय को अपना लिया है, और अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं। और यही तो आपका विषय है जिसका कारण उनका साथ छोड़ दो। मैं अपनी बात कहता हूँ, एक बार मेरे साथ कहो, जय श्री कृष्ण। जीवन के कुछ ऐसे विचार के बारे में जो हमें एक बेहतर इंसान बनने और अपने जीवन को सफल बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला सूत्र है, वर्तमान अवस्था में मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिकता दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिकता स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरा सूत्र है, क्रोध को नियंत्रित रखने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित वाले उसे भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। तीसरा सूत्र है, जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना होगा। चौथा सूत्र है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत हो। पांचवा सूत्र है, गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। छठवां सूत्र है, यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। सातवां सूत्र, जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहता है। आठवां सूत्र, आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया जब तक कि आपके साथ वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। नौवां सूत्र है, जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है, उसी का नाम कान्हा है। 10वां सूत्र है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। 11वां सूत्र है, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, स्वयं को स्वीकार करें। 12वां सूत्र है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद लोगों के हृदय में जीवित रहना यह तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। 14वां सूत्र, प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं की जा सकती है, परंतु पीड़ा अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। 15वां सूत्र है, भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है। इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। 16वां सूत्र है, बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य के वाणी और कर्म सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं होती, बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। 17वां सूत्र, अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। 18वां सूत्र, प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है,
ऐसा हम समझते हैं। जीवन में भय नहीं देखा, मृत्यु का भय दुख में चला जाता है, जो कि हिंसा का भय। अब हम जानते हैं कि इस भय या भय के कारण हमारी मतिमारी बुद्धि चक्र आ सकती है, हम फैसला नहीं कर सकते और अंत में इस बात का डर होता है, हम खुद से उसे सच कर देते हैं। हम जीवन भर भय या डर से छूटे रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम डर के विषय में विचार करते हैं। वास्तव में यह क्या है कि यह बात हमें डराती है, या वास्तव में डर का कारण क्या होता है, या हमारे मन का व्यवहार वास्तव में क्या है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है कि यह बात हमें भविष्य में ही लगती है। कुछ अनुचित या और घटना हो जाए कि जीवन का स्वरूप कहीं भी ना जाए, यही होता है ना, और भविष्य तो सदा ही अन्य रहता है। इसीलिए हम वास्तव में डर से छूट ही नहीं सकते, कभी निर्भय हो ही नहीं पाते। भय हमारे अज्ञान का परिणाम है, यह सच नहीं है। गहराई से विचार करने पर हम तुरंत ही जान लेते हैं कि हम जो चिंता में रहते हैं वह हमेशा के लिए है तो होता ही नहीं। भविष्य का क्रम तो हमारे डर से अन्य अपने मार्ग पर रहती है, और भय के कारण भविष्य नहीं परिवर्तन से केवल हमारा मन रूप से भर जाता है। यदि हमारा मन स्वस्थ रहे, यदि स्थिर रहे, तो हम संकट को हरा सकते हैं और जीवन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हमें ज्ञान हो सकता है कि भविष्य पर हमारा जोखिम नहीं होता, लेकिन हमारे मन में कुछ नहीं होता है। उसी क्षण हम भय को हराकर निर्भय बन सकते हैं। मुझे केवल इतना ही ज्ञान है कि भय किसी भी परिस्थिति का नाम नहीं है। हमारी मस्ती का नाम मन की दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं। इस पर ध्यान मन शामिल है। एक